हे दोस्त, जय श्री राम सभी को। दिस इज डे 6 ऑफ माई कंसिस्टेंसी जर्नी। कल की वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हमारा कुछ तबीयत सही नहीं था, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। अभी भी सही नहीं है, बट कल से तो बेटर ही है। तो आज जैसे सही था वैसे रिकॉर्ड किया है। बाकी अगर सही रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन तो करके रखेंगे, क्योंकि स्टार्ट ही इसीलिए करा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। और रही बात एक इंट्रोडक्शन वीडियो की, तो हम सोच रहे हैं कि दिन में जिस दिन बैठ के हमने प्लानिंग करी 2 घंटे की, हाँ हम ये चीज़ें करेंगे, उस दिन इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे। बट अभी नहीं कर पा रहे प्लान, क्योंकि हमारा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है। हालांकि तैयारी नहीं कर रहे हैं, बट दिमाग में कहीं ना कहीं तो है एग्जाम। ठीक है। और वीडियो एडिट करने वगैरह में भी टाइम लग जा रही है हमारी। एंड अभी रिसोर्सेस भी नहीं है, लाइक माइक नहीं है, कोई बढ़िया सेटअप नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है काम। अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए चला रहे हैं बस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली आज का वीडियो होने वाला है, हमने प्रोजेक्ट पे काम करा है दिन में 2 घंटे करीब लग गए हमारे। लाइक 8:30 से बैठे हम, और अभी का टाइम करीब हो रहा है 11:30। पिछले आधे घंटे से तो हम वॉइस रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर पा रहे हैं, बट नहीं हो रहा। अभी भी वॉइस की क्वालिटी आप देख ही सकते हो, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा था प्रोजेक्ट की, जैसे जो हमारे पिछले वीडियो में था। लाइक यू सी द वीडियो। कहाँ गया, हिस्ट्री में से निकालते हैं। ये रहा वीडियो। वैसे मैनुअली आप वीडियो देख के भी कर सकते हो, बट काम इतना हार्ड नहीं है, इजी है। ये रहा टाइटल। तो चलिए हमने काम क्या करा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम केगल से डाउनलोड डेटा सेट इंस्टॉल किए थे। लाइक यू सी माई डेटा सेट इज, ये रहा। ये डेटा सेट है जिसमें 15 कॉलम है, एंड वही करीब 3600 के अराउंड डाटा है। काम करने के लिए डाटा से ज़रूरत होती है, जो केगल से हम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, लाइक नमपाई, पांडास, मैटप्लोटलिब, सीबॉर्न। उसके बाद हमने CSV लोड किया, CSV रीड करवाया। अगर ये प्रोजेक्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो पाइथन के। लाइक अगर आपने पाइथन अभी अभी स्टार्ट करी है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। बट आप अगर हमारे जैसे इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो ये प्रोजेक्ट समझ आने वाला है आपको। बेसिकली इसमें ये है कि हम स्टूडेंट पे एनालिसिस करते हैं, स्टूडेंट के रिजल्ट पे, लाइक उनके पेरेंट्स पे, मैरिटल स्टेटस पे बच्चों पे क्या असर पड़ता है, एंड उनके पेरेंट्स के एजुकेशन से बच्चों पे क्या असर पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम एनालिसिस करते हैं। बट ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने पाइथन थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो समझ नहीं आने वाला। एंड ये हम मैनुअली पढ़ के खुद से भी कर सकते थे, बट नहीं हो रहा, याद नहीं रह रहा। जो फंक्शंस आप पढ़ रहे हो पाइथन में, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार याद ही रहे, एंड सिंपली रह भी नहीं रहा। हमने बहुत ट्राई किया, करीब सेकंड सेम में या थर्ड सेम में, सेकंड सेम में हमारे कॉलेज में पाइथन था। हमने पढ़ा भी, प्रोजेक्ट भी बनाई, एक गेम गेम टाइप का प्रोजेक्ट बनाया था। बट धीरे धीरे लॉजिक बिल्डिंग वाली कंसेप्ट हम भूल गए। हमने प्रैक्टिस खूब करी, याद अब याद ही नहीं है। लेकिन हाँ, देख के समझ आ जाता है कि हाँ यहाँ ये चीज़ें यूज़ हुई है, मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं है, बट रिकॉलिंग नहीं है। तो इसलिए हमने अब डिसाइड किया कि हम प्रोजेक्ट काम पे काम करेंगे और वहीं याद करेंगे उसे। लाइक याद करना हो याद करेंगे, अगर समझना हो समझेंगे। समझ तो ऐसे इजीली आ ही जाता है। लाइक यहाँ हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, एनपी शॉर्टकट यूज़ है। एनपी के तौर पे नमपाई को वो इंपोर्ट किया है, फिर पांडास को पीडी पे किया है, मैटप्लोटलिब को पीएलटी पे किया है, सिवोन को एसएनएस पे किया है। उसके बाद हमने सीएसबी फाइल रीड कराई है, हेड देखा है, एंड ये रहा हमारा डेटा सेट कुछ डिस्क्राइब। फिर डाटा को हमने डिस्क्राइब करा है, उसके बाद इन्फो देखी है, एंड देन हमने चेक करा है कि नल वैल्यू है या नहीं है। फिर वैसे तो आपको वीडियो से ही समझ आएगी, हमारे समझाने से तो कुछ नहीं आने, बट हम आपको वो बता रहे हैं जो हमने करा है। फिर हमने डाटा फ्रेम को चेक किया है, हालांकि इसे रिमूव किया है। ये अनवांटेड कॉलम थे जो
डाटा फ्रेम एक खुद की इंडेक्सिंग करता है एंड एक डाटा में इंडेक्स होती है, तो डाटा वाले इंडेक्स को हमने रिमूव किया है, क्योंकि जब हम पे इंडेक्स मिल रहा है तो हम वो इंडेक्स क्यों यूज़ करेंगे। देन डाटा फिर से दोबारा चेक किया है रिमूव करने के बाद क्या रहने वाला है। उसके बाद हमने जनरल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एनालिसिस यही है सब। फिर हमने करा है, फिर हमने ग्रुपिंग करी है पेरेंट्स एजुकेशन के बेस पे, मार्क्स को चेक किया है एंड देन इसका चार्ट बनाया है, या फिर ये क्या है, हाँ चार्ट ही है, प्लॉट। देखो बेसिकली पेरेंट्स के एजुकेशन से इस चार्ट पे असर पड़ रहा है, बच्चों के पेरेंट्स के एजुकेशन से बच्चों के एजुकेशन पे इम्पेक्ट पड़ तो रहा है। देखो बीच में इनके बीच में गैप कितना है, नहीं यहाँ नहीं है, बिकॉज दिस इज मैरिटल स्टेटस, हाँ एक मिस्टेक है, पेरेंट्स मैरिटल, मिस्टेक करी है, ऑलराइट। हाँ ये पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस था, ये भी मैरिटल स्टेटस है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ यहाँ मैरिटल स्टेटस थोड़ी देखना था, यार ये जीबी सही था बट थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जिसे हम अभी फिक्स करेंगे। पेरेंट्स एजुकेशन ठीक है, बट ये दिक्कत क्यों आ रही है, ओवरराइट नहीं कर पा रहा वैल्यू ढंग से। हम वेरिएबल नाम बदलते हैं, चलो इसे हम GB1 करते हैं, देन आई क्लिक ओके, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ डाटा तो ठीक आ रहा है बट वही डाटा यहाँ, हाँ ये ठीक है, अब होगा, पता नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। बट देखो ये पेरेंट्स के एजुकेशन पे बच्चों के एजुकेशन पे असर पड़ रहा है, लाइक जिनके पेरेंट्स ज़्यादा शिक्षित हैं उनके बच्चे भी बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, वही पेरेंट्स के मैरिटल स्टेटस पे बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ रहा, जो कि ठीक है। उसके बाद हमने आउटलायर्स डिटेक्ट किए, लाइक मैथ स्कोर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 0 स्कोर किया है, लाइक एक ही बच्चा हो बट करा है 0 स्कोर, एंड इसमें नहीं करा है, क्या है ये रीडिंग स्कोर में नहीं करा है, देन राइटिंग स्कोर में भी नहीं करा है, और ये कुछ ग्रुपिंग करी हमने, सब देख के ही करा है। बट अभी इसका हमें रियल यूज़ नहीं पता, हमें ये प्री रिकॉर्डेड प्रोजेक्ट बनाया है, वहाँ वीडियो से देखा और यहाँ बना दिया, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। इसके बारे में कल दिन में रिसर्च करते हैं, अभी टाइम बहुत हो गया है, नहीं लग रहा है, तो तब तक के लिए बाय।